गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, यानी कि मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं। तो हम छोटी क्लास से ही पढ़ते हैं ना भाई, मैटर की 3 तरह की स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बारे में कुछ एग्जाम्पल हैं। सॉलिड के बारे में क्या कह सकते हैं कि सॉलिड हार्ड होते हैं, उनका वॉल्यूम फिक्स होता है, उनकी शेप जो है डेफिनेट होती है, यानी शेप बदलती नहीं है, आपने जैसा उसको रख के थोड़ा वैसे रहेगा। उनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होते हैं, बिल्कुल भी उनको प्रेस नहीं किया जा सकता, वो अपनी शेप में बने रहते हैं। ठीक है, ये सॉलिड्स के बारे में होता है। आगे हैं, वॉट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड। रबर बैंड के बारे में देखिए क्या है, नीचे दिया हुआ है, अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड regains द सेम शेप when the force is removed, if excess force is applied it breaks। रबर बैंड को अगर हम खींचते हैं तो क्या होता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर उस पर ज़्यादा फोर्स लगाया जाएगा तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक पड़ जाएगी और वो टूट जाएगी। अगला है, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, व्हेन केप्ट इन जार्स दीज टेक द शेप ऑफ जार, आर दे सॉलिड। सॉलिड के बारे में, शुगर और नमक के बारे में देखिए बात हो रही है। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड वेदर वी टेक इन आवर हैंड, पुट इन प्लेट और इन अ जार। यानी कि हम नमक को या फिर चीनी को हम कहीं भी रख दें, उनके जो क्रिस्टल्स हैं उनकी शेप सेम रहती है। अब अगला जो एग्जांपल है वो है स्पॉन्ज के बारे में। देखिए स्पॉन्ज के बारे में क्या लिख रहा है, अ स्पॉन्ज हैज़ माइन्यूट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड, व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सहेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। यानी स्पॉन्ज के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे होल्स होते हैं, जब हम उसको दबाते हैं तो एयर बाहर निकल जाती है और वो शेप चेंज कर लेता है। अब है लिक्विड स्टेट। देखिए लिक्विड में क्या होता है, शेप कोई फिक्स नहीं होती लेकिन वॉल्यूम उनका फिक्स होता है। यानी लिक्विड को आप जैसे कंटेनर में डालेंगे वैसे ही हो जाएगा, इसलिए उसकी शेप कोई फिक्स नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए नीचे देखें, इसमें है, ऑल लिविंग बींग्स नीड टू ब्रेथ फॉर सर्वाइवल, द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रेथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। ठीक है, जो लिविंग बींग्स है या आप समझ लीजिए, जो पानी के जानवर हैं वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को लेते हैं, एक डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू लेते हैं। कल मैंने आपको डिफ्यूज़न के बारे में बताया था, यानी कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम दियर हायर कंसनट्रेशन टू दियर लोअर कंसनट्रेशन। यानी कि जब सेल के अंदर कोशिका की कमी हो जाएगी तो कोशिका, यानी कि सॉरी, सेल के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर आएगी, यानी सेल के बाहर से सेल के अंदर ऑक्सीजन आ जाएगी। तो यही क्या होता है, डिफ्यूज़न का प्रोसेस होता है। ठीक है, और हमारा अगला टॉपिक जो है, तो देख आपको पता लग गया कि जो लिक्विड्स जो हैं उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो थोड़ी बहुत होती है, ये थोड़ा बहुत हम उनको कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो शेप है वो हर बार चेंज होती है। अब जैसे कंटेनर में रखेंगे वैसे ही उसकी शेप हो जाएगी। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या है। हाँ, जो लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होता है, लेकिन इतना नहीं कि लेकिन इतना नहीं जितना गैसेस में होता है। अब अगली जो हमारी स्टेट है वो है गैस। अब देखिए, वॉल्यूम में कोई फिक्स नहीं होता, ना कोई इसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, शेप कोई फिक्स नहीं होती। गैसेस के बारे में, बहुत सारी गैस को एक छोटे से कंटेनर में आराम से स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए पिस्टन है, ऊपर नीचे क्या है, गैस है, और नीचे रबर कॉर्क है। ये बहुत सारी गैस थी जिसको इस छोटे से पिस्टन के अंदर ऐड कर लिया गया है। ठीक है, आपने बचपन में देखा होगा, इंजेक्शन किया अगर आप निडल हटा दे उसको दबाएं तो थोड़ा बहुत वो दब जाता है, लेकिन पूरा नहीं दब पाता। ठीक है, और देखते हैं, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है फिगर नंबर 1.5। इसमें बताया हुआ है कि गैस, लिक्विड और सॉलिड के पार्टिकल्स कितने दूर दूर होते हैं, कि सॉलिड के एकदम पास पास हैं, लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर दूर हैं, और गैसेस के पार्टिकल आपस में काफ़ी दूर हैं। ठीक है, देखिए इसमें बता रखा है गैसेस की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो क्या क्या होती है, हाई होती है। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर दैट वी get in our home for cooking or the
ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल सिलेंडर इज कंपेयर टू गैस। जो एलपीजी है या फिर ऑक्सीजन है जो सिलेंडर में भरी जाती है, ऑक्सीजन तो हॉस्पिटल में सप्लाई होती है, एलपीजी हमारे घरों में आती है खाना बनाने के लिए। इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनको सिलेंडर में भरा जा सकता है। ठीक है। और सीएनजी का भी हम आजकल इस्तेमाल करते हैं फ्यूल के तौर पे, वो भी कंप्रेस्ड गैस होती है। ठीक है। ये थोड़ी थ्योरी है, इसमें वही है पार्टिकल्स कहाँ हैं कैसे हैं, तो ये आप आराम से समझ सकते हैं। जब खाना पकाते हैं हमको उसकी स्मेल आ जाती है, तो इस उस सब के बारे में है। आगे देखिए क्वेश्चन हैं कुछ। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी डेफिनेशन आप इसको लर्न कर लें। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, जिनकी डेंसिटी बढ़ने के ऑर्डर में आप इनको अरेंज करें, ये आप खुद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ये आपको इसमें क्या करना है, आपको एक टेबल बनानी है, ऊपर लिखना है एक तरफ सॉलिड, फिर दूसरी टेबल में लिखनी है लिक्विड और तीसरी टेबल में गैस, और तो तीनों की कंपैरेटिव स्टडी करनी है, उनको डिफरेंसेस तीनों के लिखने हैं। ठीक है। कमेंट अपॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, गैस, कंटेनर शेप। ये आप समझ चुके हैं, ये क्लास 7th 8th के क्वेश्चन हैं, आप इनको आराम से कर सकते हैं। इनकी कमेंट के बारे में, इनकी सॉलिड की फ्लूइडिटी क्या है और उनको शेप कैसी है, उनकी लिक्विड्स में क्या है, ये सारी चीज़ आप जानते हैं। गिव रीजंस। अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज कैप्ट। गैस को एक बर्तन में आराम से भरा जा सकता है, कंटेनर में, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। यहाँ जो जिस कंटेनर में है उस गैस की प्रॉपर्टी होती है कंटेनर से आगे देखते हैं। अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन आप इनको कर सकते हैं, बहुत ही ईजी हैं। वी कैन ईजीली मूव आवर हैंड इन एयर बट डू द सेम टू अ सॉलिड ब्लॉक। हम हवा में अपना हाथ आराम से हिला सकते हैं, सॉलिड में नहीं हिला सकते। सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास पास है, हम सॉलिड में हिलाने की कोशिश करेंगे तो हमारे हाथ में लग जाएगी, तो वहाँ ही नहीं हो सकता। लिक्विड्स जनरली हैव lower density as compared to solids, but you must have observed that ice floats on water। देखिए ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे पानी के ऊपर बर्फ़ तैरती है। आप उसको घर पे करके देखें तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन वापस समझो। लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, लिक्विड की जनरली जो बर्फ़ की डेंसिटी है वो थोड़ी ज़्यादा है पानी से, इसलिए ऊपर तैरने लग जाती है। और आप ये घर पे करके देखते हैं। अभी आज के लिए इतना ही। कैन मैटर चेंज स्ट्रेट, यहाँ से हम अगली बार पढ़ेंगे।